हेलो स्टूडेंट, थिंक मोर एजुकेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो देखिए, यहाँ पर एक तस्वीर दिखाई हुई है जिनमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारी अर्थ की सरफेस है और यहाँ पे हमारा सन दिया हुआ है। देखिए, तो अर्थ उसके आगे हमें एटमोस्फेयर दिया जाता है, उनमें हमें 5 लेयर देखने को मिलते हैं जो हम आगे इस पीपीटी में देखने वाले हैं। तो अगर देखिए, अगर हम बात करें जो हमारा सन है, उनमें से ऐसे बहुत ही सारे यूवी रेज निकलते हैं और हमारे एटमोस्फेयर में आते हैं और बाद में अर्थ तक पहुंचते हैं। लेकिन उनमें बहुत ही ऐसे हार्मफुल ऐसे किरण होते हैं जो हमारे शरीर को भी बहुत सारे नुकसान करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आगे। तो देखिए, यहाँ पे इस पीपीटी में हम कौन कौन से कंटेंट देखने वाले हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया हुआ है। तो देखिए, हम एटमोस्फियर के बारे में देखेंगे जो हमारे 5 और 6 टाइप तो एटमोस्फियर है, और बाद में कुछ की टर्म्स देखेंगे कि कैसे वर्क करती है। बाद में कुछ गैसेस के भी बारे में देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे गैसेस है जो हमारे एटमोस्फियर को नुकसान पहुंचाते हैं, और बाकी कुछ कोज और इफेक्ट भी देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आगे। तो देखिए, हमारे एटमोस्फियर में 5 टाइप्स के हमें लेयर देखने को मिलते हैं, जिनमें हमारा पहला स्तर आता है वो है हमारा ट्रोपोस्फियर, बाद में आता है हमारा स्ट्रेटोस्फियर, बाद में आता है हमारा मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर। तो ये जो हमारा ट्रोपोस्फियर है उनमें हमें देखने को मिलता है ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन, और बाद में आगे जाने पर हमारा ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगती है। स्ट्रेटोस्फियर में उससे भी कम, और बाद में मेसोस्फियर में उससे भी कम, और थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर में हमें ऑक्सीजन देखने को नहीं मिलता। तो ये जो हमारा ट्रोपोस्फियर है उनमें हम ऐसे जो हमारा नॉर्मल हवाई जहाज या फिर कोई भी ऐसी एलिमेंट्स होगा वो हमें वहाँ पे हम उड़ा सकते हैं। और ये जो हमारा स्ट्रेटोस्फियर देखने को मिलता है वहाँ पे हम हॉट एयर बलून भी, वहाँ तक की रेंज होती है जो हमारे 50 किलोमीटर तक के होता है। बाद में आता है हमारा मेसोस्फियर, उनमें हमें मिट्योर देखने को मिलता है, मिट्योर्स, यानी कि जो हमारे उल्का वगैरह होती है वो उस लेयर पे हमें देखने को मिलती है। और बाद में आता है हमारा थर्मोस्फियर, यहाँ पर जो हमने रॉकेट छोड़ते हैं और वो सभी थर्मोस्फियर में जाके बाद में एक्सोस्फियर में चले जाते हैं। और बाद में जो एक्सोस्फियर की उसकी जो लेंथ होती है वो हमारी 10,000 किलोमीटर होती है। तो चलिए आगे देखते हैं। ये हमारे एटमॉस्फेयर के 5 लेयर हो चुके हैं। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं स्टार्टिंग से ट्रोपोस्फियर में। तो ये जो हमारा ट्रोपोस्फियर है उनमें हमें बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन देखने को मिलता है, और बाकी के लेयर पे कम ऑक्सीजन देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे तो ट्रोपोस्फियर है जो हमारा लोएस्ट, यानी कि पृथ्वी के जो हमारा स्टार्टिंग का ही एटमॉस्फेयर देखने को मिलता है वही हमारा ट्रोपोस्फियर है। तो उनमें हमें वाटर वेपर और एरोसोल, एरोसोल यानी वो जो बारीकाई वाले कण होते हैं वो देखने को मिलता है, वो जो 0 यानी कि 10 किलोमीटर तक हमारा ट्रोपोस्फियर फैला होता है। और ये जो हमारा ट्रोपोस्फियर है वो कुछ मात्रा में थोड़ा गर्म भी होता है। देखिए यहाँ पे लिखा है वार्मर नियरेस्ट अर्थ, और कोल्डर द फर्दर यू गो, या जब तक आगे आगे बढ़ते जाते हैं तब तक ये ठंडा होने लगता है। ठीक है, ट्रैवल बैक टू द एटमोस्फियर। अब आगे बात करते हैं हमारे स्ट्रेटोस्फियर के बारे में। तो ये जो स्ट्रेटोस्फियर होता है वो हमारा 10 से 30 किलोमीटर तक की रेंज में होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है 10 से 50 किलोमीटर तक, लेकिन जो एवरेज होती है वो 10 से 30 या 40 किलोमीटर तक की होती है। ठीक है बच्चों, और ये हमारा सेकंड लेयर है। और ये कोल्डर नियर द अर्थ सरफेस, यानी कि जो हमारा फर्स्ट लेयर होता है वो स्ट्रेटोस्फियर का, ट्रोपोस्फियर का, और बाद में जो हमारा स्ट्रेटोस्फियर का। तो जो ट्रोपोस्फियर का लेयर होता है वो थोड़ा सा गर्म दिखने को मिलता है, लेकिन ये लेयर हमारा जो थोड़ा कोल्ड, और आगे जाने पर वो बहुत ही आगे मेसोस्फियर थर्मोस्फियर अगर आगे जाते हैं तो हमें कोल्ड लेयर देखने को मिलते हैं। ठीक है बच्चों, आगे क्या लिखा है, एनर्जी इज ट्रांसफर वाया हीट एब्जॉर्प्शन बाय द ओजोन लेयर। ओजोन लेयर के थ्रू हमारे हीट ट्रांसफर होती है एक वन लेयर टू सेकंड लेयर। हीटिंग कोज बाय द कंडक्शन फ्रॉम एबो एंड कन्वर्जन फ्रॉम बिलो। तो ये ऐसे तो इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते। देखिए मेसोस्फियर, तो मिडिल लेयर ऑफ द अर्थ एटमोस्फियर, यानी कि जो हमारे 5 लेयर है उनमें जो मिडिल का लेयर होता है वो हमारा होता है मेसोस्फियर। मेसोस्फियर में हम जो हमारी रेंज होती है वो 50 किलोमीटर से 90 किलोमीटर तक की होती है। और उसकी अब जाड़ाई की बात करें, यानी कि वो डेप्थ, यानी कि 40 किलोमीटर तक की जाड़ाई होती है उसकी, यानी कि डेंसिटी भी कह सकते हैं और जाड़ाई भी कह सकते हैं, कुछ भी आप कह सकते हैं यहाँ पे। तो इसकी जो डेप्थ होती है वो 40 किलोमीटर तक की होती है। और ये जो हमारा लेयर हो वार्मर क्लोजर टू द अर्थ सरफेस, यानी कि ये गर्म लेयर होता है। जो हमारी जो पृथ्वी का एटमोस्फेयर होता है वो मिडिल लेयर होने की वजह से वो गर्म होता है, लेकिन आगे जब जाने पर वो कूल हो जाता है। देखिए, कोल्डर फर्दर यू टू गो आउट, आगे बढ़ जाने पर ये जो हमारी अर्थ की साइड होता है वो वहाँ पे गर्म होता है, लेकिन जो हमारी दूसरी साइड होता है वहाँ पे कोल्ड लेयर देखने को मिलता है। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो मेसोस्फियर होता है उनमें ही हमें मिट्योर देखने को मिलता है, यानी कि मिट्योर्स, यानी कि जो हमारी उल्काएं वगैरह तारा वगैरह होती है वो इस मेसोस्फियर में आपको देखने को मिलती है। अब बात करें थे तो मोस्ट पूरली अंडरस्टूड पार्ट ऑफ द एटमोस्फियर। जी अब हम बात करते हैं हमारे थर्मोस्फियर के बारे में।
तो देखिए ये जो हमारा थर्मोस्फीयर लेयर होता है वो हमारा फोर्थ लेयर होता है। और जो इसकी अगर बात करें लंबाई की तो देखिए 80 किलोमीटर से 500 किलोमीटर की रेंज में हमको देखने को मिलता है थर्मोस्फीयर। बहुत ही बड़ा लेयर देखने को मिलता है, हमारा फोर्थ लेयर होता है। और इसकी हम डेप्थ की बात करें तो 420 किलोमीटर की हमें डेप्थ देखने को मिलती है। और ये जो हमारा लेयर होता है कोल्डर नियर अर्थ सरफेस, यानी कि हमारे अर्थ सरफेस की ओर पर वो कुछ ज़्यादा ही ठंडा देखने को मिलता है, और बार बार आगे जाने पर वो गर्म देखने को मिलता है। यानी कि उसकी जो रेंज दूसरी साइड की जो रेंज होती है वो हमें, जैसे कि हम स्पेस में जब जाते हैं तो वहाँ पे हमें कोल्ड देखने को मिलता है। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं। दिस लेयर एब्जॉर्ब रेडिएशन विच इज द टर्न इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल। देखिए ये जो हमारा लेयर रहते हैं वो हमारे रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके उसको इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल में डिवाइड करता है। तो ये इसका काम है थर्मोस्फीयर। और थर्मोस्फीयर में हमें कोई भी हमारा देखिए रॉकेट वगैरह होता है वो जहाँ पर उसकी स्पीड वगैरह कम हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे हमारी डेंसिटी भी कम होती है, और जो हमके गुरुत्वाकर्षण वो भी हमें देखने को मिलता है। जब बात करते हैं एक्सोस्फीयर की, जो हमारा अंत लास्ट में जो पृथ्वी का हमारा जो लास्ट का जो एक्सोस्फीयर होता है वो हमारा एक्सोस्फीयर होता है। तो ये सबसे आउटर लेयर ऑफ द एटमोस्फीयर, और फिर हमारा फिफ्थ लेयर भी हम कह सकते हैं। उसकी रेंज तो गजब ही, यानी 500 किलोमीटर से 10,000 किलोमीटर तक की रेंज होती है। और अब डेप्थ की बात करें तो 9,500 तक की डेप्थ होती है उसकी। अब बात करते हैं ओनली लेयर ऑफ एटमोस्फियर वेयर गैसेस एस्केप। यहाँ पे हमें कोई भी प्रकार का गैस आपको देखने को नहीं मिलती है। विदाउट गैस का जो हमारा स्फीयर होता है वो एक्सोस्फीयर देखने को मिलता है। लेकिन उनमें भी ऐसे बहुत ही सारे अभी बहुत ही माइनर गैस देखने को मिलते हैं। वो उसका नाम है जो हमारा हाइड्रोजन। कौन कौन से हमें गैस देखने को मिलता है, देखिए हाइड्रोजन, हीलियम और कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीन हमें गैस वहाँ पे देखने को मिलते हैं। ये हमारा एक्सोस्फीयर। तो हमने 5 लेयर की बात कर दी। देखिए पहला हमारा जो लेयर है वो ट्रोपोस्फीयर, सेकंड हमारा स्ट्रेटोस्फीयर, थर्ड हमारा मेसोस्फीयर, फोर्थ थर्मोस्फीयर, और लास्ट में हमारा एक्सोस्फीयर जो हमारा लास्ट में लेयर है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे कुछ तस्वीर बनाई गई। तो देखिए जो हमारा ट्रोपोस्फीयर है और हमारा स्ट्रेटोस्फीयर है उसके बीच में जो हमें आपको कोल्ड वातावरण देखने को मिलता है, यानी कि कोल्ड एटमोस्फीयर होता है। जो हमारा स्ट्रेटोस्फीयर और मेसोस्फीयर के बीच में हमें वार्म एटमोस्फीयर देखने को मिलता है। फिर से यहाँ पे मेसोस्फीयर और थर्मोस्फीयर के बीच में फिर से कोल्ड, और थर्मो और एक्सोस्फीयर के बीच में फिर से वार्म। तो ये चार्ट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर हमें लेयर में देखने को मिलते हैं। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड वो तो हमें कैसे कोई भी व्हीकल होगा उनमें देखने को मिलता है। मीथेन जो हम घर में यूज़ करते हैं, जो हमारा कुछ भी खुराक पकाने के लिए जो हम गैस यूज़ करते हैं वो हमें मीथेन गैस देखने को मिलता है। बाद में O2 ऑक्सीजन, ओजोन, N2 यानी कि नाइट्रोजन गैस, आर्गोन गैस, हाइड्रोजन गैस और हीलियम गैस। और जो हीलियम गैस, आर्गोन गैस, ये जो हमारे कंपाउंड होते हैं वो हमें निष्क्रिय कंपाउंड होते हैं। वो हमें हमारे नॉर्मल वातावरण में बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। ये ज़्यादातर हमारे ऊपरी स्तर में ही देखने को मिलते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब बात करते हैं इंक्रीज इन CO2 ज़्यादा बढ़ने की वजह से हमारे जो ओजोन का लेयर होता है उनमें बहुत ही ज़्यादा आपको डिप्लेशन देखने को मिलता है। वो हम भी आप इस पीपीटी में आगे देखेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे ह्यूमन बींग्स को CO2 का हम कम से कम निकाल करना चाहिए, जिसकी वजह से हम अपने आगे की फ्यूचर की लाइफ को हम सेव कर सकते हैं। चलिए इसके कुछ पॉइंट है जो हमें बता देता हूँ आपको। इंक्रीज बाय द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, कोयल, ऑयल एंड गैस। ज़्यादातर हम फैक्ट्रियों में जो ऐसे आप इस फोटो में देख सकते हैं कि ज़्यादातर हम ऐसे जो हमारा गैस निकलता है जो हमारी चिमनी में से, वो ज़्यादातर CO2 गैस और बहुत ही सारे ऐसे हार्मफुल गैस होते हैं जो हमारे वातावरण को बहुत ही प्रदूषित करते हैं। और उसकी वजह से हमारे जो ऊपर के ओजोन का लेयर होता है उनमें हमें डिप्लेशन देखने को मिलता है, यानी कि उसको भी बहुत ही हार्मफुल करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है कंट्रीब्यूट टू द होल इन द ओजोन लेयर। देखिए हमारे ओजोन लेयर में बहुत ही बड़ा ओजोन होल हो चुका है। उस होल की वजह से क्या होता है कि जो भी हमारे सूरज में से जो किरण आते हैं वो सीधा हमारे स्किन में सीधा इफेक्ट करते हैं, और उससे ज़्यादा हमारे स्किन में बहुत ही ज़्यादा नुकसान देखने को मिलता है। देखिए हमारे जो देश में, भारत देश में ऐसे बहुत ही कम देखने को मिलता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे कई देशों है जो जिसमें ओजोन लेयर के जो होल हो चुका है उसकी वजह से बहुत ही सारे स्किन डिसीज देखने को मिलते हैं। तो देखिए CO2 का ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कम से कम यूज़ करना चाहिए, कम से कम निकाल करना चाहिए। देखिए यहाँ पे कैसे वर्क करता है CO2 मैं आपको बताता हूँ। देखिए CO2 एंड लिथोस्फीयर, यानी कि जो हमारा माटी वगैरह होता है उसको बात है। यहाँ पे देखिए बर्निंग फ्यूल एंड बर्निंग, देखो यहाँ पे फैक्ट्री दिखाई हुई है, वहाँ से हमारा CO2 ऐसे निकलता है और यह जो हमारा पूरा वातावरण में फैल कर बहुत ही ज़्यादा नुकसान करता है। फोटोसिंथेसिस की क्रिया में भी हमें बहुत ही ज़्यादा नुकसान देखने को मिलता है। बाद में CO2 होता है वो ऐसे CO2 और SO2 मिलकर एसिड वर्षा करते हैं, जिसकी वजह से हमारे वाटर में एसिड और हमारे बहुत ही सारे दरियाई जीव को भी बहुत ही सारा नुकसान होता है। चलिए अब आगे देखते जी। देखिए ये जो हमने तस्वीर दिखाई हुई है वहाँ पे आपको ओजोन लेयर देखने को मिलता है। ये जो हमारा ओजोन लेयर है, ये जो इस कलर में दिखाई दिया है वो हमारा ओजोन लेयर है। और इस ओजोन लेयर के बीच में ये जो हमारा
आपको ब्लू कलर का दिखाई देता है, वो हमारा ओजोन होल बन चुका है, जो पूरा हमारे पृथ्वी के पूरी सतह में हमें ओजोन लेयर देखने को मिलता है। और उनमें ये जो कंपाउंड है, जो आपका गड्ढा देख रहे हैं, वही हमारा ओजोन होल बन चुका है, जो जिससे हमारी स्किन में बहुत ही नुकसान होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या इसके लिए करना चाहिए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे उगाने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज़ करना चाहिए, जिसकी वजह से हमें ये नुकसान सहन ना करना पड़े। देखिए ये हमारा ओजोन लेयर। ओजोन लेयर में देखिए जो हार्मफुल यूवी किरण आते हैं, जो हमारे सन में से आते हैं, तो उनको रोकने की जो पूरी जवाबदारी होती है ओजोन लेयर की होती है। ओजोन लेयर की वजह से ही जो हमारे डायरेक्ट किरण हमारे स्किन पर इफेक्ट नहीं करते हैं। तो ओजोन लेयर को आप जब डेप्लेशन उनमें बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और ओजोन लेयर में क्या होता है कि O3 ग्रुप लगा हुआ था, देखिए यहाँ पर हमने दिखाया हुआ है O3 ग्रुप। देखिए ओजोन का जो ऐसा स्ट्रक्चर होता है O3, यानी कि 3 ऑक्सीजन मिलकर हमारा ओजोन लेयर बनाते हैं। जब बात करते हैं कैसे हमारा ओजोन लेयर, तो हमने आगे भी बता दिया कि देखिए कार में जो हमारा जो गैस रिलीज होता है, जो धुआं यानी कि जो हमारा फॉग होता है, वो CO2 गैस होता है। और फैक्ट्री में से पॉल्यूशन या फिर डिफॉरेस्टेशन यानी कि जो हमें पेड़ की कटाई होती है, उनमें भी इसी नुकसान की वजह से ओजोन में हमें नुकसान देखने को मिलता है। जाके बात करते हैं पॉल्यूटेंट्स, इसके बारे में तो आपके मैंने बताया कि देखिए ये ऑयल, गैस, बैटरी और ऐसे बहुत ही सारे यूजेस की वजह से हमें ये सब नुकसान देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कुछ इफेक्ट के बारे में। देखिए अभी ज़्यादा से ज़्यादा हमारे ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से क्या होता है, फ्लड आता है हमारे कई जगह पर। देखिए अभी जापान की भी बहुत ही बड़ी घटना देखने को मिलती है। जापान, चीन और कई सारे हमारे देश में भी, साउथ में भी बहुत सारे फ्लड आते हैं। तो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट। उसी की वजह से फ्लड देखते हैं। बाद में हरिकन्स यानी कि वावाजोड़ा भी हमें को देखने को मिलता है, बाढ़ देखने को मिलती है। क्लाइमेट चेंज में हमें देखने को मिलता है, वातावरण पूरा बदल चुका है अभी, और कितना सारा अभी प्रदूषित वातावरण आप देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमारा वीडियो खत्म होता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।